हम लोग एक आंदोलन चलाते हैं। हम लोगों का मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान हो। जिस तरह इस देश के नेता, जिस तरह इस देश के अधिकारी, जिस तरह इस देश के बड़े पत्रकार, जो देश के बड़े पत्रकार हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उसी तरह की शिक्षा इस देश के हर नागरिक के बच्चों को मिलना चाहिए। वोट देने वाला का बच्चा का शिक्षा इस देश के प्रधानमंत्री के बच्चों की तरह, मुख्यमंत्रियों के बच्चों की तरह मिलना चाहिए। ये मांग है, ये मुहिम हम लोग चला रहे हैं। कम से तो है। अब कहाँ देखिए ना, शिक्षा कितना सुधर गई है, शिक्षा विकास हो रही है, कितना सुधर गया है शिक्षा अभियान सरकार चला रही है। हाँ। यही आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि आप स्वर शिक्षा अभियान चला रहे हैं, तो उस अभियान में आपका बच्चा क्यों नहीं शामिल होता है? इस देश के सरकारी सुविधा लेने वाला आदमी, इस देश के सांसद, विधायक और आईएएस, आईपीएस, वो सरकारी सुविधा लेता है। सरकारी प्राइमरी पाठशाला वही बनवाता है, दूसरा कोई नहीं। उसी के माध्यम से बनता है, उसमें से कमीशन तो खाता है। लेकिन जब सरकारी व्यवस्था लेता है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाता है? आपने उस बेईमानों से, उस धोखेबाजों से, उस फ्रॉडों से आपने कभी सवाल किया? इस देश के सरकारी सुविधा लेने वाला आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजता है? क्यों कॉन्वेंट में भेजता है? अगर आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल को नहीं भेजता, वो तो अपना ओपिनियन है ना कि कोई कहीं भी पढ़ाए अपने बच्चों को। नहीं, आप देश के संविधान को पढ़िए। आप इस देश के संविधान को पढ़िए। इस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि 6 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष तक बच्चों को एक समान का शिक्षा मिलना चाहिए। किताबें एक हो, बिल्डिंग एक हो। आप हिंदुस्तान को कैसे विश्व गुरु बनाओगे? आप इस देश के गरीबों के साथ धोखेबाजी, इस देश के गरीबों के साथ बेईमानी करके उसके बच्चे को लेबर मजदूरा बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी तो सब में विकास की बात करते हैं, सबके हित की बात करते हैं। आपको आप नहीं, ये आप देखिए, दिल्ली कॉन्वेंट का पढ़ाई अलग होता है, गांव के प्राइमरी पाठशाला का पढ़ाई अलग होता है, दिल्ली लखनऊ जो लखनऊ पब्लिक स्कूल है उसका पढ़ाई अलग होता है, और वहाँ के जो मंटेसरी है उसकी पढ़ाई अलग होता है। जब एक किताबें हैं तो आप अलग अलग धंधा क्यों लगा कर रखे हैं? आप सेम पढ़ाई कौन कहता है आपसे? इस धोखेबाजों से जाके पूछो, सवाल करो उस बेईमानों से कि आप एक पढ़ाई करा रहे हो, सरकारी सुविधा ले रहे हो, तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते हो? स्कूल का नाम तो चेंज होता है, बुकें तो एक ही होती है ना। नहीं, ये नहीं। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इस देश के सांसद, विधायक, इस देश के आईएएस अधिकारी क्यों नहीं प्राइवेट लेवल से पैसा लेता है? क्यों नहीं प्राइवेट लेवल व्यवस्था करता? सर, प्राइवेट स्कूल वाले टैक्स देते हैं। मैं प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईएएस की बात कर रहा हूँ, एमपी की बात कर रहा हूँ, एमएलए की बात कर रहा हूँ। मैं किसी प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। इस देश के नेता का मतलब इस देश के बड़े लेवल के नेता और बड़े लेवल के अधिकारी दोनों मिलकर इस देश को गुलाम बना कर रखे, अपने सिस्टम से इस देश को चलाने काम करे। शिक्षा नीति जो बनाई गई उसमें सबको समान शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं, आप उसी पे सवाल उठा रहे हैं। आप संस्कृत पढ़ाने की बात कर रहे हो, तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं संस्कृत, इस देश के नेता अपने बच्चों को संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं। कहाँ पढ़ा रहे हैं? आप किस सरकारी स्कूल में गए हैं कभी? आप सवाल कर रहे हैं हमसे, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन किसी प्राइमरी पाठशाला में आप गए, खिचड़ी देने का आप काम करते हैं, लेकिन उस स्कूल में खिचड़ी उस गांव का प्रधान, उस क्षेत्र का जिला पंचायत, विधायक, सांसद, एसडीएम, डीएम, एसपी का बच्चा क्यों नहीं खिचड़ी खाता है? उसकी खिचड़ी से डीएम की पत्नी की साड़ी खरीदी जाती है, उसकी खिचड़ी से उस क्षेत्र के एमपी की पत्नी की साड़ी खरीदी जाती है, उसके स्वेटर से वहाँ के सांसद के बच्चे से। बेबुनियादी आरोप लगा रहे, क्या आपके पास कोई साक्ष्य है इस चीज के? मेरे ऊपर 100% साक्ष्य है। उन बेईमानों से पूछो, उन धोखेबाजों से पूछो कि आप सरकारी सुविधा लेते हो तो आपके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाता है? अगर आप खिचड़ी दे रहे हैं तो आपका बेटा खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हैं? आपसे और सवाल कर देते हैं कि अगर ये व्यवस्था रहा इस देश में तो नक्सलवादी जंगलों में नहीं मिलेंगे, नक्सलवादी हर नेता अधिकारियों के आवास पर दिखाई देगा। ये एक अलग मुद्दा है कि आप कह रहे हैं कि उस सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाए जाते।
और आप एक ने आरोप लगाया है कि सरकारी स्कूल में जो खिचड़ी बनाई जाती है उसके पैसे से अधिकारी अपनी बीवी की साड़ियाँ खरीदते हैं। ये आरोप आपका गलत है, बेबुनियादी आरोप है। ये आरोप हमारा बेबुनियादी नहीं है, ये हिंदुस्तान का नियम है। हिंदुस्तान का ऐसा कल्चर बन गया है, इस देश के नेताओं अधिकारियों ने मिलकर बनाया है कि अगर कोई ऐसा काम, बिल्डिंग वो तो बनवाएगा उसमें कमीशन खाएगा, स्वेटर देगा उसमें कमीशन खाएगा, किताब देगा उसमें कमीशन खाएगा, खिचड़ी देगा उसमें कमीशन खाएगा, छात्रवृत्ति देगा उसमें कमीशन खाएगा। हिंदुस्तान की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें बेईमानी नहीं चलती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, इस देश के हर पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाओ, और नहीं तो इस देश की जनता जिस दिन खड़ी हो गई तो नेताओं किसी चौराहा पर दिखाई नहीं दोगे, आपके मुंह में इस देश की जनता कालिख पोतने का काम करेगी और दौड़ा दौड़ा कर घर में घुसाने की काम करेगी। सरकार तो कह रही विकास इतना किया शिक्षा में, आप क्या गलत आरोप लगा रहे हैं सरकार पे? सरकार तो कुछ भी कह देगी, और इस सरकार जमीन पर तो देखे कि व्यवस्था क्या है। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं, इस देश से सवाल करना चाहता हूं कि एक एमबीबीएस पढ़ाई के लिए प्राइवेट से कितना खर्चा है। एक एमबीबीएस कोई बच्चा प्राइवेट से पढ़ने जाता है तो उसका सरकारी सिर्फ आंकड़ा है कि 12 लाख रुपया सालाना आपको देना पड़ेगा। अभी आपको खाने का व्यवस्था अलग है, रहने का व्यवस्था। ये बताइए एक आम आदमी 12 लाख रुपया दे पाएगा? यानी कि लगभग 5 साल का कोर्स होता है, 12 5 60 लाख रुपया, 60 यानी 1 करोड़ के करीब एक एमबीबीएस पढ़ाई के लिए आपको देना पड़ेगा। कौन देगा? कहां से आएगा पैसा? इस तरह की व्यवस्था इस देश के नेताओं अधिकारियों ने बना के रखा है। समान शिक्षा से शुरुआत करते हुए और शिक्षा के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उनको लेके और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया, कमीशन खोरी का आरोप लगाया। जब हमारे बच्चों के साथ इस तरह की अन्याय हो रहा है, धोखेबाजी हो रहा है, असरयाम हो रहा है, इस देश का कौन ऐसा आदमी नहीं जानता है कि खिचड़ी में सांसद विधायक पैसा लेता है, स्वेटर में सांसद विधायक पैसा लेता है, किताब में भी तो पैसा जाता है, तो फिर वो पैसा खाएंगे क्यों? आप किताब का जो छपाई होता है, जो कंपनियां किताब छापती है वो आदमी को कमीशन देता है, वो हर नेताओं अधिकारियों कमीशन वहां से लेते हैं। जो किताब डिस्ट्रीब्यूट होता है जिले जिले पर, वहां पर कमीशन चलता है। ये सरेआम चलता है। आप जाकर इसको सर्वे कर लीजिए, खिचड़ी में भी सर्वे कर लीजिए। आपकी सुनिए, आप किताब अच्छी दे रहे हैं तो आपको संसद भवन में अच्छा लगता है बैठने के लिए। आपको संसद भवन में सुनिए, वो संसद भवन में एसी में बैठ के मजा, सरकारी व्यवस्था में मजा लेने में आपको मजा आता है ना? आप एक बार भी शर्माते नहीं है कि हम संसद भवन में नहीं बैठेंगे। वहां के जो पकौड़ा सस्ता मिलता है, बिरयानी सस्ती मिलती है, दाल और सब्जी बढ़िया मिलती है, खाने में मजा आता है क्योंकि सस्ती मिलती है। लेकिन आप कह रहे हो इस देश के नेताओं, इस देश के अधिकारियों कि सरकारी स्कूल में बढ़िया भोजन हम दे रहे हैं, बढ़िया किताब दे रहे हैं, बढ़िया स्वेटर दे रहे हैं। अरे बेईमानो, जब तुम संसद भवन में खाने में शर्मा नहीं रहे हो तो तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाता है? आपने उस बेईमानों से कभी सवाल किया? उस फराडों से आपने कभी सवाल किया? सर आपसे लास्ट सवाल है, सरकार सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान की बात करते हो, आप ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। आप सरकार से मेरा निवेदन है, देश के मीडिया से निवेदन है कि आप सबका साथ सबका विकास करिए, लेकिन आप सिर्फ इस देश के गरीबों को सम्मान शिक्षा दे दीजिए, तब जाके देश विश्व गुरु बनेगा। और नहीं, आपको लेबर सस्ता चाहिए, इसलिए आप पढ़ाई में धोखेबाजी कर रहे हैं। इस देश के उद्योगपतियों को लेबर देने के लिए कि अगर सब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उनको सस्ता लेबर नहीं मिलेगा। इसीलिए इस देश के नेता अधिकारी दोनों मिलकर इस देश के गरीबों के साथ धोखेबाजी और धुरतई करने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम राधेश्याम है। हम लोग शिक्षा एक समान का मुहिम चला रहे हैं और भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा सबसे यही मांग है कि आप कुछ भी मत दो, सिर्फ हमारे बच्चों को, अपने बच्चों की तरफ शिक्षा दे दो।